ये तो सम्राट चौधरी का पुलिस का तानाशाही है। ये गुनाह को मार दिया गया। उन पर इतना ना कुछ दबाव बन रहा था, कुछ ऐसा वीडियो कहाँ रखे थे, क्या नहीं रखे थे भरत भैया। इसी की वजह से उनको बार-बार कॉल आ रहा था, दबाव बन रहा था, बार-बार उनको बोला जा रहा था तुमको मतलब कुछ धमकी आ रहा था। वो हथियार उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं, कभी नहीं उठा सकते और तहत्ता होगा और तहत्ता होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। ऐसे कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर से जब ये कर रहा था, प्रशासन आया था, तो गाँव वालों को बोल रहा था तो भाई लोग हट जा लोग। बोल रहा था ना, वो हवा में फायरिंग कर रहा था, ना कि प्रशासन पकड़ रहा था। अभी देखिए होटल वाला कांड हुआ, नीट कांड हुआ, वहाँ कहाँ गया था सम्राट चौधरी का फोर्स? जब उसको 3 गोली लगा था पैर में, तो पेट में गोली कहाँ से आया? उस माँ का बेटा को तो ले लिया लोग जान, अब उस माँ का ला कर दे देंगे सम्राट चौधरी जी? कहाँ गए थे सम्राट चौधरी वहाँ पर? अभी सोनू मोनू की है पूरा कपड़ा उतरवा कर कपड़ा चेक करके अंदर चेक करने के लिए भेजा गया था, वहाँ कहाँ गए थे सम्राट चौधरी जी? देखिए अभी हम बलौटी गांव में मौजूद हैं जहां पर भरत भूषण तिवारी जी का घर है। ये भरत भूषण तिवारी जी का घर है, यहाँ हम मौजूद हैं। भरत भूषण तिवारी जी का इनकाउंटर कर दिया गया है। इनकाउंटर के बाद भारी बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की लाठीचार्ज भी देखने को मिली। अब लोगों का विरोध कहीं ना कहीं शासन को लेकर। देखिए ये तो सम्राट चौधरी का पुलिस का तानाशाही है। ये गुनाह को मार दिया गया। क्या आखिर क्या गुनाह किया था वो लड़का? समाज सेवा कर रहा था। आज से 5 साल पहले का उसका वीडियो देखिए, जितना वीडियो आप देखिएगा कोरोना काल से लेकर मंदिर यहाँ जस्ट बगल में शिव जी का मंदिर है, वहाँ धर्मशाला बनवाना, आर.के. सिंह को बुलवाना, हर एक साल ब्लड डोनेट करवाना, आई कैंप लगवाना, मतलब गुनहगार कैसे हो सकता था? तो उसका वीडियो उठाकर देखिए, सोचिए वो कैसे गुनहगार हो सकता था? उसको क्यों मारे आप? आखिर क्यों मारे? आत्मसमर्पण कर दिया गया था, उसके बाद गोली नहीं चलानी चाहिए था। इनकाउंटर नहीं किया जाता है आत्मसमर्पण करने के बाद। मामला शुरू कहाँ से हुआ, हमको ये सबसे पहले। मामला शुरू यहाँ एसएसओ साहब आए थे, शायद उन पर इतना ना कुछ दबाव बन रहा था, कुछ ऐसा वीडियो कहाँ रखे थे, क्या नहीं रखे थे भरत भैया। इसी की वजह से उनको बार-बार कॉल आ रहा था, दबाव बन रहा था, बार-बार उनको बोला जा रहा था तो ये मतलब कुछ धमकी आ रहा था। हाँ, इसके वजह से वो अपना लॉकेट बेचकर पिस्टल-उस्टल शायद खरीदे। उसके बाद वो फिर अपना डाले, पता चला थाना थाना आया तो फिर वो वहाँ से फिर उनका कहानी चालू हो गया। पुलिस प्रशासन सबसे पहले जब यहाँ इसी घर पर आती है उस समय पिस्टल ताना जाता है। क्यों, ऐसा क्या कारण आ गया? क्योंकि अकारण कोई भी चीज नहीं आप होती। बताइए, आपको देखने में कैसा लग रहा था इंसान? हैं? वो मतलब बहुत मतलब पढ़ा-लिखा व्यक्ति था। उसके बात विचार या जो भी था, आप एक बार उसको पहले खोलकर उसका आईडी देखिएगा। उसका पूरा आईडी खोल के देखिएगा था, वो इंसान कैसा था? आप ऐसे ही किसी को मार दीजिएगा? मेरा सवाल है कि आखिरकार उनको हथियार उठाना क्यों पड़ा? हथियार पुलिस प्रशासन पर तानना क्यों पढ़ा-लिखा पड़ा? इंसान ऐसे तो हथियार उठाएगा नहीं, ऐसे तो उठा नहीं सकता है। हम लोग हथियार उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं, कभी नहीं उठा सकते और तहत्ता होगा और तहत्ता होने के बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, ऐसे कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। उस समय भी पुलिस इनकाउंटर करने ही आई थी। तभी तो लगा था उनको, उनको ये हो गया था तो प्रशासन हमको मारने के लिए आ रही है, जब भी आ रही है प्रशासन हमको मारने के लिए आ रही थी। वो अपना बात रख रहे थे प्रशासन के सामने, वो बार-बार बोल रहे थे तो वरिष्ठ अधिकारी को बुलाइए, जो मेरे साथ किया है उसको बुलाइए, हमको आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होता एसएसओ साहब सामने बैठे थे, वो एकदम सामने बैठे थे ना जैसे, वो तो सामने बैठे थे ना, मारना होता है या माइंडली डिस्टर्ब होता, वो किसी को मार सकता था। छत पर से जब ये कर रहा था, प्रशासन आया था, तो गाँव वालों को बोल रहा था तो भाई लोग हट जा लोग। बोल रहा था ना, वो हवा में फायरिंग कर रहा था, ना कि प्रशासन पकड़ रहा था। जब वो वहाँ पर भी जो कुछ भी हुआ, हम लोग तो वहाँ पर थे। वहाँ पर जवैनिया जहाँ गाँव बन रहा था, जवैनिये के लिए वो बात भी उठाया था, आवाज़ भी मतलब टोटल चीज़ जवैनिये के लिए किया। आज चला भी गया तो जवैनिये गाँव के लिए गया। अभी गुनाह रहते हुए गया, कोई गुनाह नहीं था उसमें, कोई गुनाहगार नहीं था, ना एगो उस पर एफआईआर था। कौन सा मतलब अपराधी वो थे? मान लीजिए हम एक तंज के तरह ही हम बात कर रहे हैं, इतने बड़े कौन अपराधी थे कि बार बार इतना पुलिस फोर्स आना पड़ रहा? अच्छी को बात बताइए भैया, अपराधी जो है वहाँ तो फोर्स जा ही नहीं रहा है। अभी देखिए होटल वाला कांड हुआ, नीट कांड हुआ, वहाँ कहाँ गया था सम्राट चौधरी का फोर्स?
वहां कहाँ गया था? बाप के सामने किसी का बेटी का इज्जत लूट गया, वहां कहाँ था सम्राट चौधरी का फोर्स? कहाँ था? अब उस माई का बेटा ला देंगे सम्राट चौधरी? हम पूछ रहे हैं सम्राट चौधरी जी से, आप उसका बेटा ला देंगे? वो तो निर्दोष चला गया, आप उसके बेटे को लाद कर दे दीजिएगा? आखिर क्या गलती है उस पर? कोई एफआईआर नहीं दर्ज है, आप काहे उसको मारे? ठीक है, आप बोले मानसिक संतुलन उसका खराब था, आप खुद बोले उसको उपचार कराने के लिए, तो फिर गोली किसे मारिएगा? एक और बात, जब उसको 3 गोली लगा था पैर में, तो पेट में गोली कहां से आया? आदि को पकड़ना होता तो पैर में किसको मारा जाता है ये बताइए, आप ही बताइए किसको मारा जाता है? पेट में मारने का तो कोई मतलब ही नहीं। उसको तो गोली मारने का कोई था ही नहीं, गोली मारने का तो कोई ही नहीं था। वो का समर्पण करने के बाद गोली नहीं लगी। जो आपको आत्मसमर्पण कर दिया, पिस्टल बिक दिया, वो इंसान खड़ा हो गया, तो फिर आप गोली मार दिए? काहे गोली मार दिए? ये तो तानाशाही न हो गया। सम्राट चौधरी का फोर्स का मतलब यही है, जो आवाज उठाएगा उसको मार दो, ना आवाज उठाएगा ना कोई जानेगा। हमारा मेरा जो मन करेगा वो हम करेंगे, बस वही बात है, और कोई बात नहीं है। उसका आवाज दबा दिया गया, उस माँ का बेटा को तो ले लिया लोग जान, अब उस माँ का अल्लाह कर दे देंगे सम्राट चौधरी जी? बार बार आवाज ये उठ रही है, बार बार ये आवाज उठ रही है कि भाई पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी का इसमें हाँ है, शायद एसडीएम साहब के साथ उनका कुछ कहा चल रहा था, उन्हीं की वजह से ही सब हुआ है। हाँ, एसडीएम साहब के साथ में उनका टकराल चल रहा था, पूरा वीडियो भी डाले तो उन्हीं के विपक्ष में लोगों के लिए ही टकरा। उन्हीं, हाँ उन्हीं लोगों के लिए चला था। कहा वहाँ ज्वाइनिया मैटर हुआ था, मतलब कुछ मैटर हुआ था, उस वही वीडियो डाल रहे थे, वही वीडियो वो लोग का चुभ गया, वही जान ले लिया उनका। अरे जहाँ गोली चलाना है वहां तो आप लोग चला ही नहीं रहे हैं। जाइए ना, होटल वाला कांड हुआ, काहे नहीं आप लोग गए? कहाँ गए थे सम्राट चौधरी वहां पर? अभी सोनू मोनू की है, पूरा कपड़ा उतरवा कर कपड़ा चेक करके नु अंदर चेक करने के लिए भेजा गया था, वहां कहाँ गए थे सम्राट चौधरी जी? कहाँ थे? वो इस गरीब को मारने आए हैं? क्या किया था? हम पूछ रहे हैं क्या किया था? अब तो निर्दोष है, अब दीजिएगा उसको, उस माँ का बेटा ला कर दे दीजिएगा, ला कर दे दीजिएगा। हम तो बोल रहे हैं कुड़ेश्वर बाबा से, आज कल उनका बेटा के भी साथ यही हो, तब पता चलेगा, तो बेटा का जाने का दर्द क्या होता है। 5 पुलिस वाले को सस्पेंड। तो सस्पेंड से क्या होने वाला है? सस्पेंड से क्या होता है? यहाँ से उठाकर फिर दूसरे जगह उनको ही कर दिया जाएगा, सस्पेंड से क्या होगा? अभी यूपी में हुआ था ना, 6 लोग को फांसी दिया गया, प्रशासन मारा था ना, निर्दोष साबित हुए तो लोग को सजा के वरीय अधिकारी को ये लग रहा है ना कि हमारी पुलिस से कुछ गलती हुई है, तभी तो अच्छे भैया ठीक है, गलती हुई है, हम आपका गर्दन काटी दे, गर्दन काटी दे, मेरा अगर जीवन आकर 2 थाप मार दे तो गर्दन कट जाएगा, आपका गर्दन टूट जाएगा। सिस्टम पे ये सवाल है कि सिस्टम आखिर गलत तो था इस मामले में। तो उस माँ का बेटा ला कर दे दीजिए ना, गलत है तो ला कर दे दीजिएगा। सम्राट चौधरी जी से पूछ रहे हैं, सिस्टम है आपके पास, हम जाते हैं एगो केस लिखवाने तो 50 बार आप दौड़ाते हैं, 50 बार दौड़ाते हैं, फलना को बुलाइए, चिल्ला को बुलाइए, मुखिया को बुलाइए, वार्ड को बुलाइए, काहे नहीं इसमें मुखिया को बुलाए, काहे नहीं वार्ड को बुलाए, काहे नहीं 2 को लोग से पता कि तो लड़का कैसा था? अब डायरेक्ट गोली मार दीजिएगा? तो ला कर दीजिए ना उस माँ को, ला कर दीजिए। सम्राट चौधरी जी, आपका भी बेटा है, जिस दिन आपका भी बेटा जाएगा ना, तब पता चलेगा क्या होता है पुत्र वियोग, और रोआ पड़ेगा उस माँ का, क्योंकि वो गलत नहीं था। भाई को अपने भाई के चिता की दिया ना, उस बाप को देखिए, बाप के सामने बेटा चला गया, और भी वो बात जो कि मतलब उसी विभाग में वो भी था, पूरा परिवार उसका उसी विभाग में है, क्या कर वो भी बिहार पुलिस में थे। हाँ हाँ, नहीं रिटायर हो गए हैं, चाचा भी जेल पुलिस में थे, और 2 चाचा थे वो भी बिहार पुलिस में थे। बताइए कहाँ से वो मतलब भी था। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री